नमस्कार दोस्तों, दिस इज सुमित बहादुर एंड वेलकम टू एपिसोड 20 ऑफ योर मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट चैनल विजन 100, जहां पर हम डिस्कस करते हैं ऑल द थिंग्स इन आवर जर्नी एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यूजिंग एमवेज गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल, जहां पर वी कुड गेट द टाइम, मनी एंड द फ्रीडम टू डू द थिंग्स वी वांट टू डू इन लाइफ एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स. फ्रेंड्स, टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद यू ऑल. आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग जो है इस बिज़नेस में आते हैं टू बिकम रिच, टू बिकम वेल्दी. लेकिन बहुत सी बार होता क्या है कि हम ये दोनों वर्ड्स जो होते हैं रिच एंड वेल्दी, इन दोनों को एक ही जैसा मान लेते हैं, जबकि ये दोनों वर्ड जो हैं बहुत ही डिफरेंट हैं. दोनों दिखते तो एक जैसे हैं, दे मे लुक द सेम, बट दे आर एक्चुअली टोटली डिफरेंट एंड इट्स हार्ड टू स्पॉट द डिफरेंस. बट ट्रस्ट मी, जब मैं बोलूँगा कि आफ्टर नोइंग द डिफरेंस आप सब चाहेंगे टू बी वेल्दी ओवर बीइंग रिच. आप चाहेंगे कि आप वेल्दी हों बजाय रिच के. हम लोगों के इंडिया में वेल्थ जो होती है उसको बहुत ही होलिस्टिकली ट्रीट किया जाता है. दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी के 8 रूप माने जाते हैं, जिसमें हम लोग जो है वेल्थ में मनी, फेम, नेम, हेल्थ, विजडम, इवन बच्चे, इन सब चीज़ों को धन संपत्ति की तरह ट्रीट करते हैं. लेकिन होता क्या है कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में पैसे को ही सिर्फ वेल्थ के नाम से माना जाता है. लेकिन मैंने देखा है कि वेल्थ का कनेक्शन पैसे, फेम, एबंडेंस, एफ्लुएंस, एसेट्स, इन सब से होता है. धन संपत्ति, ऐश्वर्य, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, ये सब कुछ जो है वेल्थ में आ जाता है. लेकिन रिच होना मतलब इट इज़ जस्ट मीन आपके पास पैसा है मॉनेटरी फॉर्म में. रॉबर्ट कियोसाकी जो एक बहुत ही वेल नोन अमेरिकन ऑथर हैं, वो भी ये कहते हैं अपनी किताब में कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू. रिच हैव लॉट्स ऑफ मनी बट द वेल्दी डोंट वरी अबाउट मनी. रिच के पास बहुत पैसा होता है लेकिन वेल्दी को पैसे की कभी कोई चिंता नहीं है. सो व्हाट डज इट मीन टू बी रिच? रिच होने का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिच होने का मतलब मेरे माइंड में होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, यू आर शोइंग ऑफ हाउ मच मनी यू हैव, आप शो ऑफ कर रहे हैं कि आपके पास बहुत पैसा है. तो यस, रिच, बीइंग रिच मीन्स आपके पास पैसा है, बट बीइंग रिच डजंट मीन कि आपकी नेटवर्थ हाई है. हो सकता है आप रिच हो लेकिन आपके ऊपर कर्जा है, यू हैव लोन्स. इट कुड मीन दैट यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ बैड स्पेंडिंग हैबिट्स. दिखावे में आप बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हो. बहुत सी बार मैंने देखा है कि लोगों के पास 40-45 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया होता है, उनकी इनकम बहुत होती है, लेकिन अगर उनके खर्चे कंट्रोल में नहीं होते, इफ़ देयर एक्सपेंसेस आर मोर देन देयर इनकम कैन सपोर्ट, और इफ दे मेक बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इवेंचुअली होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द मनी बीइंग ईटन अप एंड स्लोली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वो जो पैसा उनके पास होता है, इवन दैट इज़ नॉट इनफ. इंडिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बॉलीवुड सुपरस्टार्स के, जहां लोगों की सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई. दे स्टॉप गेटिंग एक्टिंग रोल्स, दे कुड नॉट मेक एनी इनकम एंड स्लोली उनके पास बंगले थे, गाड़ियां थी, बट देयर लैविश लाइफस्टाइल मेंट कि धीमे धीमे वो सब चीज़ें जो थी उनकी चली गई एंड अल्टीमेटली दे डाइड लाइक अ पुअर पॉपर. वो जब मरे तो एक चाल में मरे. बहुत सी बार हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे ऐसे लोगों के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. लोगों को लगता है कि वो बहुत पैसे वाले हैं, बट दे मेक रॉन्ग डिसीजंस. दे स्पेंड मनी ऑन बिजनेस वेंचर्स जहां वो बिजनेस घाटे में रन हो रहा होता है. दे हैव बैड बैंक लोन्स एंड अल्टीमेटली उनको इंडिया छोड़ के भागना पड़ता है बिकॉज वो अपने बैंक के कर्जे नहीं चुका पाते एंड दे हैव टू डिक्लेयर बैंकरप्सी. तो मैंने क्या देखा है, यू कैन बी सुपर रिच, यू कैन बी फेमस, बट यू कैन स्टिल बी मैसिवली इन डेट. आप सुपर रिच फेमस हो सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा कर्जा है. हो सकता है आपने कुछ बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लिए हों, कुछ प्रोफेशनल्स को अपने पैसे दे दिए हों इन्वेस्ट करने को, जो आपके पैसे लेके भाग गए हों. या हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल मेंटेन बनाया हुआ है जिसको मेंटेन नहीं कर पाए. अल्टीमेटली बैंक लोन्स आ जाते हैं, टैक्सेस आ जाते हैं, और फिर धीमे धीमे होता क्या है कि जो पैसा हमारे पास होता है वो पैसा मेंटेन नहीं हो पाता है. सो स्लोली रिच से हम लोग जो है वो पुअर हो जाते हैं. तो वेल्दी होने का मतलब क्या होता है? मेरे माइंड में वेल्दी होने का मतलब है कि आपके पास एसेट्स हैं. आपके पास एसेट्स हैं जो आपको पैसिव इनकम दे रहे हैं.
ऐसी इनकम जहाँ पर अगर आप टाइम नहीं भी लगाएं तब भी वो इनकम आती रहेगी। एसेट्स का मतलब होता है कि आपके खर्चे कम हैं। एसेट्स का मतलब है कि आपके पास लाइबिलिटीज़ नहीं है या बहुत थोड़ी सी लाइबिलिटीज़ हैं, ना के बराबर। तो वेल्दी होने का मतलब है आपके पास आपकी नेटवर्थ बहुत अच्छी है। नेटवर्थ का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। आपकी नेटवर्थ बहुत अच्छी है, आपकी स्पेंडिंग, आपके एक्सपेंसेस, आपके खर्चे जो हैं बहुत ही नियमित हैं, बहुत ही कंट्रोल में हैं। हाँ, साथ साथ आपके पास एक लॉन्ग टर्म एसेट्स ऐसे हैं जो आपको पैसिव इनकम दे रहे हैं। और साथ साथ वेल्दी होने का मतलब है कि आप फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हो। फ्लैशी चीज़ों में यू आर नॉट स्पेंडिंग मनी जस्ट फॉर शोइंग ऑफ। यू आर अंडरस्टेटेड। योर लाइफस्टाइल इज क्वालिटी लाइफस्टाइल बट इट्स ऑलवेज अंडरस्टेटेड। ब्रांड्स हैव नो मीनिंग फॉर यू। तो वेल्दी लोग जो होते हैं वो हमेशा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बाय टाइम फ्रॉम मेकिंग दोज एसेट्स। वेल्दी लोगों को देखा जाए तो उनकी जो सबसे बड़ी धरोहर होती है, सबसे बड़ा उनके पास जो लाइफ में एसेट होता है वो होता है उनका समय। वेल्दी पीपल जो होते हैं वो हमेशा टाइम इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स बनाने में टाइम लगाते हैं और वहीं पर पैसा लगाते हैं जहाँ से उनको पैसिव इनकम आती है। तो मैंने ये देखा है कि ज़िंदगी में अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए तो कोई ना कोई आपको बिजनेस करना ही पड़ेगा। और हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस है which is basically Amway guided entrepreneurship opportunity, जहाँ पर we can actually go ahead and create passive income by building a long term sustainable asset। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है वेल्दी लोगों के लिए कि उनको वहाँ से टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है टू स्पेंड विद द पीपल दे लव, टू डू द थिंग्स दे वांट टू डू। उनके लिए पैसा जो होता है इट बिकम्स अ टूल टू गेट मोर टाइम एंड टाइम इज़ द बिगेस्ट लग्जरी दैट दे हैव। आइए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हम लोग कर सकते हैं टू बिकम वेल्दी। बिकॉज बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि वेल्दी होने के लिए उनके पास इतने पैसे बैंक अकाउंट में होने चाहिए तब वो वेल्दी होंगे। नो दोस्तों, बिकमिंग वेल्दी इज जस्ट अ माइंड सेट। इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी, इट रिक्वायर्स पेशेंस, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, दैट्स ऑल। इट डजेंट मैटर आज आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है और 10 लाख रुपीज़ पर मंथ है। Whatever money you're making, if you develop the mindset of being wealthy and start early, then हो सकता है कि in the next 10 years आप बहुत wealthy हो सकते हैं। सबसे पहली हैबिट जो वेल्दी लोगों की होती है वो होती है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। वेल्दी लोग जो होते हैं दे ऑलवेज ट्राई टू सेव एंड इन्वेस्ट एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ व्हाट दे आर मेकिंग। अपनी इनकम का 20 से 30% वो सेव करते हैं वेल्दी लोग। अगर आज आपके पास इनकम इतनी नहीं है कि आप 20 से 30% अपना इनकम का सेव कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें, तो आपका गोल होना चाहिए कि आप अपनी कैश फ्लो इतनी बढ़ा सकें। योर गोल शुड बी टू स्टार्ट हैविंग इनफ इनकम एंड हैविंग इनफ कैश फ्लो सो दैट यू आर एबल टू सेव एंड इन्वेस्ट 20 to 30% ऑफ व्हाट यू मेक। पर्सनली मुझे क्या लगता है कि 20 से 30%, 20 to 30% ऑफ योर पेचेक इज ऑल्सो नॉट इनफ, बट इट्स अ गुड स्टार्ट। ये एक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है, ये काफ़ी नहीं है। मैं एमवे बिजनेस में ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ हु हैव बिल्ड सच लार्ज इनकम्स इन दिस बिजनेस कि आज वो ऑलमोस्ट 2/3 अपनी इनकम का सेव और इन्वेस्ट करते हैं एंड दे आर एबल टू मेंटेन देयर लाइफस्टाइल इन 1/3 ऑफ व्हाट दे मेक। दूसरी चीज़ जो वेल्दी लोग करते हैं वो क्या है कि वो हमेशा बहुत जल्दी लाइफ में सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का इंतज़ार नहीं करते। बहुत सी बार मैं देखता हूँ कि लोग जो होते हैं अपने 20s और 30s में बहुत फिजूल खर्ची करते हैं। पीपल इन द 20s and 30s, many a times I see them making stupid decisions, I see somebody who's making a lot of money in the early age, making a good paycheck. They start making stupid decision of spending money on branded clothes and branded चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं and they just live from paycheck to paycheck. That is a wrong thing. जो लोग वेल्थ मेंटालिटी के होते हैं वो हमेशा लाइफ में बहुत जल्दी कितनी जल्दी आप शुरू करते हैं, कब शुरू करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज डू नथिंग। स्टार्ट फ्रॉम वेर एवर यू आर राइट नाउ। एक और चीज़ जो वेल्दी लोग करते हैं जो उनके माइंडसेट में होता है वो क्या होता है कि वो अपने नेटवर्क को हमेशा बढ़ाते रहते हैं बिकॉज उनके माइंड में द नेटवर्क इज़ देयर नेटवर्थ। तो उनका जो नेटवर्क है उनके फ्रेंड्स का, उनके बिजनेस एसोसिएट्स का, जहाँ उनकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हैं, वो उन रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज दे नो कि उस नेटवर्क से ही वो अपने पैसे को बढ़ा पाएंगे और वहीं से
वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएंगे. सो दे इन्वेस्ट ऑलवेज मनी इन देयर रिलेशनशिप्स. They keep trying to preserve and expand their network constantly because that is always at the back of their mind. Their network is their net worth. एक और चीज़ और वेल्दी लोगों की मैंने देखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमेशा डेट यानी कर्जे से दूर भागते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी हाई इंटरेस्ट लोन्स, देखो दोस्तों, छोटे छोटे लोन्स, स्मॉल लोन्स विच आर लो इंटरेस्ट लोन्स लाइक कार लोन्स, हाउस लोन्स, आई कैन अंडरस्टैंड. बट एनी loans which are like credit card loans or personal loans जहाँ पर interest rate is in excess of 10%, I would say pay them off as fast as possible. उनसे फटाफट अपने आप को मुक्त करिए, वहाँ से हटिए, so that you can actually go ahead and start creating your assets and your net worth. Managing your money is very important. बहुत सी बार हमारे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि they know somebody in their teams, who has suddenly gotten themselves into a high interest loan, and I tell them, tell them to get out of it as fast as possible. और अगर वो नहीं हो पाए तो उनको किसी बैंक के पास जाके डेट कंसोलिडेशन पर्सनल लोन ले लेना चाहिए, ताकि वो सारे के सारे छोटे मोटे हाई इंटरेस्ट लोन्स को हटा सकें. एक और चीज़ जो वेल्दी लोग करते हैं इज़ ऑलवेज दे आर स्टेइंग पेशेंट, दे स्टे फोकस्ड, दे स्टे कंसिस्टेंट, और हमेशा वो लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते रहते हैं. हमेशा वो कभी भी शॉर्ट टर्म मेंटालिटी नहीं रखते हैं. लॉन्ग टर्म मेंटालिटी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने क्या देखा है कि किसी भी चीज़ में कंपाउंडिंग जब आप करते हैं तो टेक्स टाइम टू बिल्ड थिंग्स अप, बट एक बार चीज़ें बिल्डअप हो जाती हैं देन दे गो एंड ग्रो एक्सपोनेंशियली. सो ऑलवेज हैव अ लॉन्ग टर्म मेंटालिटी इन एनी इन्वेस्टमेंट यू हैव, चाहे वो नेटवर्क बिल्ड करना हो, चाहे वो बिजनेस बिल्ड करना हो. ऑलवेज स्टे फोकस्ड, ऑलवेज स्टे कंसिस्टेंट एंड स्टे पेशेंट. स्टॉप स्पेंडिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स. फिजूल खर्ची में पैसा बिल्कुल वेस्ट मत करिए. जब भी मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ अपने लिए लाइफ में, हमेशा मैं अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि क्या ये नेसेसरी है मेरे लिए, विल इट इम्प्रूव माई लाइफ. कहीं ऐसा तो नहीं है खरीदने के बाद मैं रिग्रेट करूँ. तो बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जल्दबाजी में कोई चीज़ खरीद लेते हैं, वी जस्ट बाय समथिंग on an impulse, but later on we regret ourselves that, oh, why did I spend this money? Don't believe in fashion or fashionable things. Always go after something that will fit into your persona, making sure that आप जो है एक बजट के अंदर रह रहे हैं. You allocate a budget for even your spending. It doesn't matter आप की इनकम जो है वो 1 करोड़ रुपए है या 10 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है. Whatever you do, you should be in your budget. वेल्दी लोग हमेशा अपनी इनकम बढ़ाने के बारे में सोचते हैं. जिनके पास एक वेल्थ माइंडसेट होता है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो प्रोफेशनल्स हों, वो कुछ भी करते हैं, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इंक्रीजिंग देयर इनकम. कैसे वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन दे इंक्रीज देयर अर्निंग. अगर उनके पास टाइम होता है तो वो उस टाइम में अपना बिजनेस और बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो बीइंग लेबल्ड एज वेल्दी इज़ ऑलवेज अ सब्जेक्टिव मैटर. लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो भी आप करें उसमें हमेशा हैव अ लॉन्ग टर्म मेंटालिटी एंड ऑलवेज सी दैट अर्निंग मनी इज़ एक्चुअली नो लिमिट, इज़ अ लिमिटलेस थिंग. तो दोस्तों, अल्टीमेटली मैंने क्या देखा है कि बीइंग वेल्दी इज़ नथिंग मोर देन अ माइंडसेट. स्पेंड वाइजली, अपना पैसा जो है वाइजली खर्च कीजिए. हैव अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, बिल्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स. हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ फोकस रहिए. बी वेरी फाइनेंशियली लिटरेट. कभी भी कर्जे में मत आइए. ऑलवेज मेक श्योर दैट आपका जो नेट वर्थ है वो हमेशा हाई साइड पे रहे, और 20 से 30% जो है कम से कम इनकम का वो आपको सेव और इन्वेस्ट करना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्डिंग एनी काइंड ऑफ वेल्थ टेक्स टाइम, और इसमें आपका जो वाई है बहुत मैटर करता है. फॉर मी, माई वाई इज़ माई फैमिली, माई टाइम, माई ऑब्जेक्टिव इन लाइफ. मैं क्या करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है आप में से ज़्यादा लोग इन्जॉय कर सकें. दैट इज़ व्हाट आई विश फॉर यू ऑन दिस डे ऑफ दिवाली. एंड वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू इज़ ऑल डूएबल, जस्ट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन. सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए जो मैंने बताया है. टेक अ पेन एंड पेपर, मेक वेल्थ क्रिएटिंग अ हैबिट. मेक श्योर दैट यू एक्ट लाइक द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ योर हाउस होल्ड. अपने हाउस होल्ड का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है आपको बनना है. डेवलप गुड हैबिट्स. हैव अ 3 year 5 year विजन ऑफ योर सेल्फ कि किस तरीके से आप जो है
अपने घर में वेल्थ क्रिएट करेंगे, हाउ यू विल बिकम वेल्दी, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सिर्फ माइंडसेट चाहिए होता है, यू कैन डेवलप दैट माइंडसेट। दोस्तों, कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि वो एप्पल फ़ोन्स और एप्पल लैपटॉप्स खरीदने में पैसा लगा देते हैं, और कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि वो एप्पल कंपनी का स्टॉक, उसके शेयर्स खरीदते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एप्पल के प्रोडक्ट्स मत खरीदिए, ऑल आई एम सेइंग इट इज़ जस्ट अ माइंडसेट। आप खर्च करना चाहते हैं या आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। डेवलप दोज गुड फाइनेंशियल हैबिट्स राइट नाउ, स्टार्ट डेवलपिंग दिस हैबिट्स। आई नो दैट 5 years डाउन द रोड आप लोग जो हैं, यू विल बी हैविंग द पीस ऑफ माइंड, यू विल बी हैविंग लेस स्ट्रेस, यू विल बी थैंकिंग मी फॉर टेलिंग यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं पर ये सब बताना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज वी हैव सो मच प्रेशर्स फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम पीपल अराउंड अस। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आई नो यू कैन डू इट, एंड हम लोग आपके साथ में हैं। वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दीज टॉपिक्स इन द पॉडकास्ट इन द डेज टू कम। लव यू ऑल, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय फॉर नाउ।